करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को अपने जेईई 2023 के टारगेट जेईई 2023 प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बेसिकली पेड कोर्स है जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली लॉन्च किया गया है। इसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। पहला है हम लोग RBWM, दूसरा है IEFS, तीसरा PPP और चौथा है AFM। तो फ्रेंड्स, इस पार्टिकुलर पेड कोर्स में आपको यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोज, यूनिट वाइज थ्योरी PDF, यूनिट वाइज MCQ वीडियोज, यूनिट वाइज MCQ PDF मिलेंगे। और दोस्तों हमारे पास इसके लिए 2 प्लान्स अवेलेबल हैं, वीडियोस प्लस PDF, कॉस्ट ₹500 पर सब्जेक्ट एंड PDF कॉस्ट ₹200 पर सब्जेक्ट। और यदि आप चारों सब्जेक्ट का वीडियोस और PDF लेंगे तो आपको 1800 पड़ेगा, और यदि केवल चारों सब्जेक्ट का PDF लेंगे तो 700 पड़ेगा आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट। तो परचेज यू नीड टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। देखिए दोस्तों, जीएनपी का फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, तो जीएनपी और जीडीपी में क्या रिलेशन है वो मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको लिए इस चीज़ को समझने के लिए आपको मैंने एक माइंड मैप बनाया था। याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको माइंड मैप बनाया था, उससे मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है आपका ये एक टेबल फॉर्मेट है। तो देखिए सबसे पहले इसे हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से एक लाइन खींचते हैं हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से भी एक लाइन खींचते हैं हॉरिजॉन्टल। फ्रेंड्स देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये है पोर्शन हमारा जीडीपी का। ठीक है, और ये जो पोर्शन है, यहाँ जो पोर्शन है ये NFI है। ठीक है, और दोस्तों ये जो पोर्शन है ये हमारा जीएनपी का। ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये हमारा है दोस्तों डेप्रिसिएशन का, और ये जो पोर्शन है वो है हमारा एनएनपी का। एनएनपी किस रेट में? मार्केट प्राइस, एट द रेट मार्केट प्राइस। तो दोस्तों जरा ये सब टर्म को समझिए। यहाँ पे मैंने कुछ टर्म लिखे हैं। पहला है NFI। क्या लिखा है मैंने? NFI होता है दोस्तों नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग शॉर्ट नोट्स मतलब कम समय में चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म है आपको दोस्तों, जीडीपी आपको बताइए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, एनएनपी है दोस्तों हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। दोस्तों यहाँ पे एक टर्म है डी मतलब है डेप्रिसिएशन। डी का क्या मतलब है? डेप्रिसिएशन। उसके बाद है दोस्तों उसके बाद चलिए यहाँ से आपको देखिए क्या समझ में आ रहा है कि यदि मान लीजिए आपको जीडीपी दे रखा है और जीएनपी निकालना है तो उसमें आप क्या जोड़ेंगे? एनएफआई जोड़ेंगे। ठीक है, फिर देखिए जीएनपी पता है और एनएनपी पे आना है तो उसमें क्या क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। इससे आप फर्दर इस टेबल को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे आप एक और बार चार्ट यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम लोगों ने एनएनपी एट द रेट मार्केट प्राइस लिखा, ये एमपी है, एमपी मतलब मार्केट प्राइस। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको एक टर्म है यहाँ पे हम लिखेंगे एनआई होता है हमारा नेशनल इनकम। जब हम लोग नेशनल इनकम की बात करते हैं तो ये होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आईडी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, माइनस सब्सिडी। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे आईडी मतलब आप समझ लीजिए, आईडी का क्या मतलब है? आईडी का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और फिर इसमें सब्सिडी को घटाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट नेशनल इनकम मिल जाएगा, जो कि एनएनपी पे होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसे आप एक और लेवल पे ले जा सकते हैं। आगे एक लेवल हम इसे और बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम एनआई से हम आ सकते हैं पीआई पे। पीआई क्या होता है दोस्तों? तो पीआई होता है हमारा पर्सनल इनकम। पीआई क्या होता है दोस्तों? पर्सनल इनकम। कैसे आ सकते हैं पर्सनल इनकम पे? तो दोस्तों पर्सनल इनकम पे आने के लिए आप देखिए एक टर्म है यूपी, ठीक है, प्लस एनआईएच प्लस सीटी। ये यूपी एनआईएच सीटी क्या है? यूपी मतलब समझिए। ठीक है, यूपी मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यूपी मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद एक टर्म में एनआईएच। एनआईएच का मतलब समझिए, एनआईएच का मतलब होता है नेट इंटरेस्ट बाय हाउस होल्डर। और दोस्तों तीसरा जो टर्म है वो है सीटी। सीटी का मतलब होता है कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, तो दोस्तों ये चार्ट को आप दिमाग में बनाए रखिए, काफी हेल्पफुल चार्ट है आपको। मान लीजिए कि देखिए कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं मैं बताता हूँ। आपको जीडीपी दिया हुआ है, जीएनपी निकालना है तो आप क्या कीजिएगा? नफिया को जोड़ दीजिएगा। आपको जीएनपी दिया हुआ है, एनएनपी निकालना है तो क्या कीजिएगा? डेप्रिसिएशन को क्या कीजिएगा बताइए? डेप्रिसिएशन को आप क्या कीजिएगा?
माइनस कर दीजिएगा तो एनएनपी निकल जाएगा, और एनएनपी जो निकलेगा वो मार्केट प्राइस पे निकलेगा। अब आपको एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है जो कि एनआई होता है, तो उसमें आपको आईडी माइनस सब्सिडी को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए जीडीपी दिया हुआ है और एनएनपी पे आना है, तो कैसे आइएगा, तो देखिए नफिया लेना है और डेप्रिसिएशन लेना है, दोनों को लेना है। तो इस चार्ट का यूज आप बार बार कर सकते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा इस चार्ट को। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस थे जो कि मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, ये तो है ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जीडीपी कंपटीशन का कुछ फार्मूला था, याद होगा आपको। तो एक तो हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने आपको बताया था कि जो जीडीपी होता है वो होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पे सी है दोस्तों हमारा क्या है, सी है प्राइवेट कंजम्पशन, ठीक है, सी है प्राइवेट कंजम्पशन, आई है दोस्तों ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जी है हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और एक्स माइनस एम है हमारा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। उसके बाद दोस्तों सेकंड जो मेथड था वो था हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड में मैंने आपको जीडीपी, ये तो हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। द सेकंड मेथड वाज इनकम मेथड, और इनकम मेथड से मैंने आप लोगों को बताया था कि जीडीपी कैसे निकालते हैं। तो इनकम मेथड से जीडीपी कैसे निकालते थे आपको याद होगा, डब्ल्यू प्लस पी प्लस आई एन प्लस आर। ये डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है वेजेस, पी क्या है दोस्तों प्रॉफिट, आई एन क्या है इंटरेस्ट, और आर क्या है दोस्तों रेंट है। चलिए ये भी क्लियर है। और दोस्तों तीसरा मेथड मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट अप्रोच। तो प्रोडक्ट अप्रोच में आपको मैंने नॉमिनल जीडीपी समझाया था और एक आपको रियल जीडीपी समझाया था। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है आपको याद है, यदि हम लोग आज के करंट वैल्यू में जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हमारा होता है नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी क्या होता है कि जब नॉमिनल जीडीपी को, देखिए रियल जीडीपी में क्या होता है कि टुडेज आउटपुट किसी बेस ईयर प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये आपको क्लियर है। उसके बाद दोस्तों एक 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, पर्सनल इनकम का, वो भी हम लोगों ने देखा है। अब हम लोगों ने नेशनल इनकम को निकालने का 3 मेथड देखा था। एक था हमारा प्रोडक्ट मेथड, एक था हमारा इनकम मेथड, और तीसरा था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो जीडीपी से जीएनपी पे कैसे आना है, जीएनपी से एनडीपी पे एनडीपी पे कैसे आना है, ठीक है, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज को करते हैं जो भी थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस किया उस बेसिस पर। तो फ्रेंड्स सबसे पहला एमसीक्यूज देखते हैं दोस्तों। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ टोटल मेजर ऑफ, ठीक है, इज टोटल मेजर ऑफ ऑल, ऑप्शन ए कंज्यूमर इनकम इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑप्शन बी कैपिटल accumulation in an economy over a period of time, option C sales in economy over a period of time, option D final goods and services produced in economy over a period of time। तो दोस्तों जीडीपी का डेफिनेशन ही है कि आप फाइनल गुड्स एंड सर्विस जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं सभी का जो मार्केट वैल्यू होता है वही हमारा जीडीपी होता है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर सही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखिए कि क्या क्या किसके बीच का डिफरेंस पूछा गया है, तो जीएनपी और जीडीपी के बीच का डिफरेंस पूछा गया है। अब बताइए दोस्तों जीएनपी और जीडीपी के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो दोस्तों जीएनपी का जब हम बात करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, आप उसमें क्या लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भारत का निवासी है, वो किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में काम कर रहा है, और यदि मान लीजिए कि कोई दूसरा फॉरेन लेबर है वो भारत में काम कर रहा है, तो इस चीज़ को कौन अकाउंट में लेता है, तो जीएनपी अकाउंट में लेता है। तो दोस्तों आपको मैंने अभी टेबल ही बताया था, याद होगा आपको, यहाँ पे अभी मैंने टेबल जो आपके लिए ड्रॉ किया था, तो आपको याद होगा कि यहाँ पे मैंने आपको जीडीपी भी दिखाया था, यहाँ पे मैंने आपको जीएनपी दिखाया था, और यहाँ पे मैंने आपको एनएफआईए दिखाया था। तो यहाँ से आप देख सकते हो ना क्या फॉर्मूला निकल रहा है कि जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए। बताइए, ये तो निकल ही रहा है ना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो जीएनपी और जीडीपी के बीच का डिफरेंस है वो क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों हमारा एनएफआई। एनएफआई क्या है, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, अब नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चीज़ों को एक टॉपिक से आप बहुत सारा चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जरा देखते हैं कि जो एनएफआईए है उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनएफआईए को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। एनएफआईए का कैलकुलेट यदि करना है तो आप क्या कीजिए कि जो इनकम अर्न, देखिए इसका फॉर्मूला होता है इनकम अर्नड बाय फॉरेन इज बाय इंडियन रेसिडेंट, इनकम अर्नड बाय इंडियन रेसिडेंट मतलब भारतीय निवासी, ठीक है, इन फॉरेन कंट्री, इन फॉरेन कंट्री। तो भारतीय निवासी दूसरे देश में जो इनकम अर्न कर रहे हैं उसको आप लोग लिख लीजिए, उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या कर दीजिए, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इनकम अर्नड बाय फॉरेन रेजिडेंट इन इंडिया,
फॉरेन रेसिडेंट इन इंडिया। तो देखिए दोस्तों, ये पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं कि जो भारतीय निवासी हैं वो फॉरेन कंट्री में कितना इनकम अर्न किए, उसे पहले लिखना है, और जो फॉरेन कंट्री के निवासी है वो भारत में आके कितना इनकम अर्न किए उसे बाद में लिखना है, और दोनों घटा देना है तो आपको NFI मिल जाएगा। चीज़ आपको क्लियर है? तो NFI कैसे निकालते हैं हम लोग? GNP में से GDP को घटाकर। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी से क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। ये चीज आपको क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जीडीपी एन इंपॉर्टेंट एस्टिमेट कैन बी कंप्यूटेड ऑन वेरियस मेथड। क्या कर रहा है दोस्तों कि जीडीपी को हम लोग अलग अलग मेथड पे जीडीपी को हम लोग अलग अलग मेथड पे कंप्यूट कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा मेथड यूज नहीं होता है जीडीपी कैलकुलेशन में? अब दोस्तों बताइए, जीडीपी को कैलकुलेट करने का हमारे पास 3 मेथड है। पहला जो मेथड है वो है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा मेथड है इनकम मेथड, और तीसरा मेथड है हमारा प्रोडक्ट मेथड। लेकिन ये जो ज्योग्राफी वाइज लिखा हुआ है ये गलत है। ज्योग्राफी वाइज वैसा कोई मेथड है नहीं। तो ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 3 सही है, ऑप्शन 4 सही है, लेकिन ये ज्योग्राफी वाइज इज नॉट अ मेथड। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीडीपी इज करेक्ट। क्या कर रहा है कि जीडीपी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो क्या कर रहा है कि जीडीपी एट करंट प्राइस इज कॉल्ड रियल जीडीपी, जीडीपी एट बेस प्राइस कॉल्ड रियल जीडीपी, बोथ ऑफ देम नॉन ऑफ देम। दोस्तों जब मैं प्रोडक्ट अप्रोच आपसे डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बताया था एक टर्म होता है नॉमिनल जीडीपी और एक टर्म होता है दोस्तों हमारा रियल जीडीपी। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है दोस्तों कि जब आप इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन का एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है, और वो प्रेजेंट मार्केट प्राइस पे कर रहे हो तो हमारा नॉमिनल जीडीपी आता है। लेकिन यदि सेम काम आप यदि किसी बेस ईयर प्राइस पे कर रहे हो, ठीक है, तो हमारा क्या होता है दोस्तों? रियल जीडीपी आता है। तो देखिए कीवर्ड क्या है यहाँ पे? कीवर्ड है करंट मार्केट प्राइस, यानी आज के मार्केट प्राइस पे यदि आप इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट कर रहे हो तो नॉमिनल जीडीपी आएगा, और यदि आप किसी बेस ईयर पे इसी चीज़ को कर रहे हो तो ये हमारा रियल जीडीपी आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि जीडीपी एट करंट प्राइस, तो जैसे ये करंट प्राइस देखिए आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि ये हमारा होगा नॉमिनल जीडीपी। तो ऑप्शन कर रहा है रियल जीडीपी, ये तो गलत है। और यहाँ कर रहा है जीडीपी एट बेस प्राइस, ये सही है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, सी एंड डी इज रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं। जीएनपी इज ग्रेटर देन जीडीपी व्हेन। आप देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप जीएनपी और जीडीपी को कैसे रिलेट करते हो बताओ? देखिए जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआई लिख सकते हैं ना। यदि आप इस जीडीपी को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो जीएनपी माइनस जीडीपी माइनस जीडीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनएफआई। अब क्या करना है कि जीएनपी जो है वो जीडीपी से ज़्यादा है, तो जब जीएनपी जीडीपी से ज़्यादा होगा तो ये जो डिफरेंस होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा ना। समझ रहे हैं बात को? आप ऐसे समझिए, जीएनपी कह रहा है कि जीडीपी से ज़्यादा है, तो इसे आप कैसे कर सकते हो ना कि जीएनपी माइनस जीडीपी इज ग्रेटर देन 0। मतलब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियसली हमारा जो राइट हैंड साइड होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो जो एनएफआई है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, वो भी क्या होगा? 0 से ज़्यादा होगा। ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए कर रहा है ग्रेटर देन 0, ऑप्शन बी कर रहा है लेस देन 0, ये तो गलत है। इक्वल टू 0 इक्वल टू -1, ये भी गलत है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ओके, सो जीएनपी जब जीडीपी से ज़्यादा होता है, कब होता है? जब एनएफआई क्या है हमारा? 0 से ज़्यादा है, यदि एनएफआई हमारा क्या है? पॉजिटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखिए, अब अभी तक हम लोगों ने जीडीपी और जीएनपी को देखा, अब हम लोग एनएनपी को देखेंगे। तो बताइए दोस्तों जीएनपी और एनएनपी में क्या रिलेशन है? मैं फिर से आपको टेबल बना के दिखाता हूँ, जितना बार बनाइएगा उतना बार आपको याद रहेगा, और इसको आप बार बार बनाइए ताकि ये चीज़ याद रहे आपको। देखिए यहाँ पे क्या था हमारा? जीएनपी था, यहाँ पे क्या था हमारा? जीडीपी था, यहाँ पे था हमारा एनएफआई, ठीक है, यहाँ पे था हमारा एनएनपी, और एनएनपी किस पे? तो एनएनपी था मार्केट प्राइस पे, ठीक है, और यहाँ पे था हमारा डेप्रिसिएशन। तो दोस्तों बताइए यदि हम लोग जीएनपी दे रखा है और हमें एनएनपी पे आना है तो क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा ना। तो ये तो गलत है, जीएनपी प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू एनएनपी, ये तो गलत है। अब जरा ऑप्शन बी को देखिए, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआई, ये सही है। देखिए ये तो बिल्कुल सही है। फिर कर रहा है तीसरा एनडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। अब दोस्तों ये एनडीपी क्या होता है? एनडीपी होता है दोस्तों नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी क्या होता है दोस्तों? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आने के लिए आपको जीडीपी में जीएनपी में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना होगा, ये गलत है, ठीक है, और एनएनपी इक्वल टू डीजीपी, ये भी गलत है। सो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, आगे देखते हैं। आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे कि इफ इनडायरेक्ट टैक्स इन इकोनॉमी आर इंक्रीज, यदि इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दिया जाए तो इनमें से कौन सा सही है। अब दोस्तों आपको पता है एक होता है हमारा फैक्टर कॉस्ट और एक होता है हमारा मार्केट प्राइस। ठीक है, तो दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है। कब हम लोग देखिए मार्केट प्राइस का, जब हम लोग मार्केट प्राइस का बात कर रहे हैं तो किसी भी कोई भी वस्तु है या कोई भी सर्विस है उसका जो प्राइस है जो अभी मार्केट में ऑफर किया जा रहा है वो होता है हमारा मार्केट प्राइस। लेकिन जब हम लोग फैक्टर कॉस्ट करते हैं तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन को होने में कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप ले लीजिए लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, तो ये सभी के सभी हमारे फैक्टर्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन सभी फैक्टर का कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसके द्वारा हम लोग टोटल प्रोडक्शन के कॉस्ट को निकालते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आया आपको। अब देखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस में एक रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है वो भी आप समझ सकते हैं, काफी आसान है। देखिए आपको ये चार्ट याद है ना, ये चार्ट जो कि मैंने आपके लिए ड्रॉ किया था, मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए इस चार्ट को आप बार बार यूज कीजिए, आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों जीडीपी, हाँ, तो आप इसे आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए कुछ इस प्रकार का टेबल मैंने बनाया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है जीएनपी, यहाँ पे मैंने लिखा है एनएनपी, ठीक है, एट द रेट मार्केट प्राइस, यहाँ पे लिखा है मैंने डेप्रिसिएशन, और फिर इसे आगे बढ़ाया था, याद होगा आपको, यहाँ पे लिखा था मैंने आईडी माइनस सब्सिडी, और यहाँ पे लिखा था मैंने एनएनपी एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो दोस्तों एनएनपी रहे चाहे जीएनपी रहे चाहे जीडीपी रहे, सबके लिए सेम फॉर्मूला है। अब जरा बताइए यदि हमको मार्केट प्राइस पे एनएनपी दिया हुआ है तो हमें यदि फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी घटाना पड़ेगा ना। सेम चीज है, सेम चीज। यदि मान लीजिए कि जीडीपी आपको दे रखा है एट द रेट मार्केट प्राइस, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जीएनपी। ठीक है, वो हो जाएगा आपका दोस्तों, वो आपका हो जाएगा जीडीपी, वो हो जाएगा जीडीपी एट द रेट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब देखिए इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। अब जरा देखिए इस फॉर्मूले को, देखिए मैं फॉर्मूले को यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ कि जीडीपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, अब आप इसे बढ़ा रहे हो, ये जो आईटी है, आईटी जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसके आप बढ़ा रहे हो, तो इसे आप बढ़ाओगे तो क्या होगा कि ये बढ़ेगा क्या, ये बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ जाएगा। जीडीपी एट एमपी क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कर रहा है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इंक्रीजेज, ये गलत है। ऑप्शन बी कर रहा है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट डिक्रीजेज, ठीक है दोस्तों, ये भी गलत है। ऑप्शन सी कर रहा है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस इंक्रीजेज, ये सही है। ठीक है, तो थर्ड ही केवल सही है, बाकी सभी के सभी क्या है, गलत है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाने से हमारा जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है वो बढ़ेगा। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेट नेशनल इनकम। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नेशनल इनकम क्या होता है दोस्तों। तो अभी मैंने आपको बताया था जो नेशनल इनकम होता है इस एनएनपी एट द रेट फैक्टर कॉस्ट को ही हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये जो देखिए ये जो टेबल आपको याद है ना, तो आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से बन जाएगा, इसलिए मैं बार बार इस टेबल पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसे आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ पे जीडीपी होता है, यहाँ पे होता है एनएफआई, ठीक है, इसे आप लोग बनाइएगा तो बार बार रिपीट करने का जरूरत। देखिए ये जो नेशनल इनकम होता है ना, वो होता है हमारा एनएनपी एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन को जरा पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि नेशनल इनकम इज द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस, गलत है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट, ये सही है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस, गलत है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, ये भी गलत है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि आपको एनएनपी निकालना है। यदि एनएनपी निकालना है और जीएनपी दिया गया है तो क्या डिडक्ट करेंगे। आप बताइए, इस टेबल को देखिए जरा। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, पढ़िए क्वेश्चन को। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जीएनपी में से क्या डिडक्ट करेंगे ताकि हमें एनएनपी मिले। जीएनपी कहाँ पे है, जरा खोजिए तो। जीएनपी है यहाँ पे, एनएनपी पे आना है, तो क्या डिडक्ट कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन घटा रहे हैं ना। तो जीएनपी में से डेप्रिसिएशन यदि घटा रहे हैं तभी तो हम लोग एनएनपी पे आ रहे हैं।
ठीक है दोस्तों। तो डेप्रिसिएशन को घटाना पड़ेगा। तो दोस्तों डेप्रिसिएशन को बोलिए तो लॉस होता है दोस्तों, ठीक है, डेप्रिसिएशन बोलिए या लॉस बोलिए, दोनों सेम चीज़ है। तो आपको क्या करना है कि जीएनपी में से लॉस को यदि घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा एनएनपी। यही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ आउटपुट एट द मार्केट प्राइस आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी ऑन द प्राइस इज कॉल्ड। अब देखिए क्या कर रहा है कि आपने इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज के इफेक्ट को एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो मार्केट प्राइस पे जो आउटपुट का वैल्यू होता है उसे क्या कहते हैं, जीएनपी कहेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहेंगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहेंगे, ग्रॉस नेशनल इनकम कहेंगे। तो जीएनआई तो होगा नहीं, जीएनपी भी होगा नहीं, ठीक है। तो होगा दोस्तों फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। आपने देखा ना, ये चार्ट को देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को यदि आप मैनेज कर लेते हैं तो आपको क्या बचता है, एनएनपी एट द रेट फैक्टर कॉस्ट बचता है ना। तो सेम चीज़ जीएनपी के लिए भी लागू होगा, ठीक है। चाहे वो एनएनपी रहे, जीएनपी रहे, जीडीपी रहे, एनडीपी रहे, सबके लिए सेम रूल लागू होगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या आपको मिलता है एडजस्ट करने के बाद, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बेसिकली एक केस स्टडी है। अब देखिए केस स्टडी में कौन कौन से डाटा को हमें लेना है, कौन कौन से डाटा को हमें छोड़ना है वो देखना है। पहले हमें कंजम्पशन दे रखा है यानी सी दे रखा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दे रखा है यानी आई दे रखा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी जी दे रखा है, एक्स दे रखा है, एम दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि आईटी दे रखा है, सब्सिडीज मतलब कि सब्सिडी दिया हुआ है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्रॉपर्टी इनकम, नेट रिसीवेबल फ्रॉम अब्रोड, और फिर टोटल कैपिटल गेन फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट दे रखा है। ये सभी डाटा हमें दी गई है। अब आइए जब क्वेश्चन को तो देखिए पहला क्वेश्चन है और एक और से दिया हुआ है, इनकम अर्न बाय फॉरेन नेशनल डोमेस्टिकली इज ₹800,000। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट जीडीपी। तो दोस्तों जीडीपी निकालने का हमारे पास 3 मेथड है, आपको पता है ना, हमारे पास जीडीपी निकालने का 3 मेथड है। लेकिन क्या हमें दिया हुआ है उस बेसिस पे हम लोग जीडीपी निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें कंजम्पशन दिया रखा है यानी कि हमें एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करना है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या फॉर्मूला होता है, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो बताइए सी कितना है, जरा देखिए तो सी है अपना 62,000, तो लिख दीजिए 62,000, ठीक है। कितना लिखेंगे हम लोग 62,000, ठीक है। आई कितना है हमारा, आई है हमारा गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट 46,000, इट इज़ 46,000, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख देते हैं 46,000। फिर जी कितना है हमारा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है 14,000, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया दोस्तों हमारा 14,000, तो 14K लिख देते हैं, ठीक है। एक्स कितना है हमारा, एक्सपोर्ट कितना है, तो एक्सपोर्ट है दोस्तों 96,000 का। सो एक्सपोर्ट इज हाउ मच, एक्सपोर्ट इज 96,000। और हमारा इंपोर्ट कितना है, तो इंपोर्ट है दोस्तों 72,000 का। सो इंपोर्ट इज हाउ मच 72,000। तो यहाँ पे मिले 7,000। तो दोस्तों इसे हम लोग कैलकुलेट कीजिए, देखिए 62,000 प्लस 46,000 प्लस 14, तो दोस्तों ये दोनों को जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 60,000, ठीक है। और दोस्तों 96 में से 72 यदि घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा 24, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप 62, 60 और 24 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 6 6 12 14 146 के यानी 146,000। सो ऑप्शन बी विल द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है, आपको बस पुट करना है वैल्यू को तो करेक्ट आंसर मिल जाएगा। सो ऑप्शन बी विल द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर रखा है। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, कैलकुलेट जीडीपी एट कॉस्ट फैक्टर यानी फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए दोस्तों जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, कैसे निकालेंगे, एक बार इस टेबल को देखिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, इस टेबल को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए ये टेबल है हमारा, तो हमें क्या करना है, हमें इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। हमें यहाँ पे जीएनपी है, यहाँ पे हम लोगों ने एनएनपी। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जीडीपी लिख दीजिए, जीडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस। यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लिया है एनएनआईडी माइनस सब्सिडी, और यहाँ पे मैंने लिखा है जीडीपी एट द रेट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। आपको जीडीपी निकालनी है आप लोग, ये निकला 146K, ठीक है। उसमें आपको निकालना है ये कितना है, तो ये निकालने के लिए हमें आईडी माइनस सब्सिडी निकालना पड़ेगा ना। तो चलिए निकालते हैं आईडी माइनस सब्सिडी कितना है। तो दोस्तों आईडी कितना क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखिए तो आईडी कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, तो वो है 15,000, और सब्सिडी कितना है 8,000। तो आईडी माइनस सब्सिडी कितना हो गया बताइए। तो आईडी माइनस सब्सिडी यदि आप करेंगे, आप आईडी माइनस सब्सिडी करेंगे तो ये तो 15,000 है और ये 8,000 है, तो कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा ना। मतलब कि आप इस टेबल पे आ जाइए, तो ये इतना दूर जो है, इतना दूर ये हो गया आपका 7,000। कितना हो गया दोस्तों 7K टोटल। देखिए समझिए, ये है आपका टेबल, ठीक है, ये टेबल है, ठीक है।
और यहाँ से ये इतना दूर है, ठीक है। ये है टोटल यहाँ तक, ये वाला रीजन है 146K, ठीक है। और ये है हमारा 7K, इसमें से ये निकालना है तो माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 146 माइनस 7 यानी कि 139K, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फैक्टर कॉस्ट जीडीपी का 139K। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। सो 12 का ऑप्शन नंबर ए। चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं? आपको जीएनपी निकालने का दिया है, तो फिर से आ जाइए टेबल पे, ठीक है। टेबल को कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फिर से मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए जीएनपी निकालने का रहा है ना, ठीक है। तो जीएनपी कैसे निकलेगा, मैं फिर से इसे रिपीट करता हूँ। देखिए जीएनपी निकालने के लिए इस टेबल को आप यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपका, आप लोगों ने यहाँ पे आपका जीएनपी है, यहाँ पे आपका जीडीपी है और यहाँ पे आपका नफिया है, ठीक है। तो जीडीपी आपने निकाल लिया 146K, ठीक है। तो नफिया में निकालना पड़ेगा। नफिया क्या होता है कि हमारे भारत के जो रेजिडेंट बाहर में जो कमा रहे हैं उसे आगे लिखना है, और जो बाहर के लोग हमारे देश से कमा रहे हैं उसे पीछे लिखना है। तो नफिया निकालिए। नफिया कैसे निकलेगा जरा देखिए क्वेश्चन को, जरा क्वेश्चन को देखिए नफिया कैसे निकलेगा। तो नफिया निकालने के लिए हमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है, जरा क्वेश्चन को देखिए एक बार। देखिए लिखा है ना, टोटल कैपिटल गेन फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर में काम करने पर कितना इन्वेस्टमेंट, कितना कैपिटल गेन हो रहा है, 18,000 हो रहा है। और फिर देखिए लिखा हुआ है इनकम अर्न बाय फॉरेन नेशनल डोमेस्टिकली 8,000। तो आपको ये जो है नफिया निकालने के लिए 18,000 पहले लिखेंगे और 8,000 बाद में लिखेंगे और दोनों को घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो आप क्या करेंगे, ये जो नफिया कैसे निकलेगा, तो नफिया निकलता है कि हमारे देश के, हमारे कंट्री के रेजिडेंट बाहर से कितना कमा रहे हैं, तो कमा रहे हैं 18,000, और बाहर के लोग भारत में कितना कमा रहे हैं, तो वो दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है देखिए 8,000 दिया हुआ है, ठीक है। वो कितना दिया हुआ है हमें, तो हमें दिया हुआ है 8,000। तो इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 18K माइनस 8K, तो ये मिल जाएगा आपको 10K, ठीक है। आप लोगों ने अब समझिए, अब इस टेबल पे आ जाइए। इतना दूर जो है हमारा, ये हो गया हमारा 10K, 10,000। ये जो है हमारा है वो है 146K, तो ये कितना हो जाएगा 146 प्लस 10 यानी कि 156K, ठीक है। ये हमारा जीएनपी निकल गया। आपको क्लियर है चीज़ें? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, जीएनपी का। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है इन सभी क्वेश्चन को। आइए एक और केस स्टडी को डिस्कस करते हैं हम लोग। इस केस स्टडी में देखिए कंजम्पशन दिया हुआ है, सी दे रखा है, जी दे रखा है, आई दे रखा है, जी दे रखा है, एक्स है, एम है, टैक्सेस, सब्सिडी, कंपनसेशन, एम्प्लॉय प्रॉपर्टी इनकम, फिर वही चीज़ है। तो जीएनआई निकालना है। देखिए अब टर्म बदल गया, ग्रॉस नेशनल इनकम निकालना है। अब दोस्तों जब नेशनल इनकम की बात होती है, नेशनल इनकम देखते ही आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि ये होता है हमारा एनएनपी एट द रेट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, एनएनपी एट द रेट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब एनएनपी एट द रेट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, अब मैं आपको टेबल मेथड समझाता हूँ। अब देखिए टेबल मेथड से कितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप जीडीपी निकालिए। जीडीपी कैसे निकालेगा, तो हम आपके पास है एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो निकालिए जीडीपी निकालिए। तो जीडीपी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी कितना है बताइए, देखिए जरा, सी है हमारा 30,000, इसे लिख दीजिए 30K, ठीक है। आई कितना है हमारा, आई है दोस्तों ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है 40K, ठीक है। जी कितना है हमारा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है हमारा 20K, ठीक है। एक्सपोर्ट कितना है हमारा, एक्सपोर्ट है दोस्तों 70,000 और इम्पोर्ट है 60,000, तो ये हो जाएगा 70K माइनस 60K यानी कि हो जाएगा 10K। अब जो दीजिए 30, 3 4 7, 7 2 9, 9 1 10 यानी कि हो गया 100K। ये 100K क्या हो गया हमारा, जीडीपी हो गया ना, ठीक है। ओके वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों, अब हमको निकालना क्या है, एनएनपी निकालना है फैक्टर कॉस्ट पे। आप इस टेबल को बना लीजिए, इस टेबल से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों देखिए इस टेबल को यदि हम बनाते हैं तो बेसिकली हमें कहाँ से कहाँ आना है वो क्लियर हो जाता है। आपको अभी यहाँ पे आपको ये दे रखा है, ये जीडीपी जो होता है ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बताइए, ये दे रखा है, ये हम लोगों ने निकाला है 100K निकाला है, ठीक है। और आपको ये होता है हमारा जीएनपी होता है, ठीक है। या उसके बाद आपने देखा है कि ये जो होता है हमारा वो होता है एनएनपी, ठीक है, एट द रेट मार्केट प्राइस। ये होता है हमारा डेप्रिसिएशन। उसके बाद आपने देखा है आईडी माइनस सब्सिडी, और यहाँ पे होता है हमारा एनएनपी एट द रेट एफसी। देखिए दोस्तों समझिए, आपको ये दे रखा है, आपको आना कहाँ पे है, हमें आना है यहाँ पे,
कैसे आएंगे बताइए। तो आप बहुत सिंपल है, आप आ सकते हैं। देखिए अब जरा आप इसमें से आप ऐसे समझिए कि आईडी माइनस सब्सिडी निकाल लीजिए, ठीक है। ये वाला पोर्शन को आप निकालने का प्रयास कीजिए, आईडी माइनस सब्सिडी कितना है। तो जरा क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। तो आईडी माइनस सब्सिडी कितना है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है आपका 5000 और सब्सिडी है उसमें 1000, ठीक है। तो 5000 में से 1000 यदि घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा बताइए। तो दोस्तों 5000 में से यदि आप 1000 घटाते हैं तो फ्रेंड्स देखिए जो जीएनआई का फॉर्मूला है वो है हमारा जीडीपी प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। जीडीपी प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय नेट रिसीवेबल फ्रॉम अब्रोड प्लस प्रॉपर्टी इनकम। तो इसमें आप यदि पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 1,05,000। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जीएनआई निकाल लिया, जीडीपी प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस प्रॉपर्टी इनकम। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका है, जीएनआई का। इसे आप लोग नोट कर लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जीएनआई का, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों ये नेशनल इनकम निकालने का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करना है, हमें जीडीपी लेना है, ठीक है। उसमें से हमें नेट रिसीवेबल फ्रॉम अब्रोड प्लस प्रॉपर्टी इनकम, ठीक है। वो ये यानी कि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय ये सभी को जोड़ना है, ठीक है। फ्रॉम अब्रोड से कितना आया, प्रॉपर्टी इनकम कितना है, ठीक है। और उसके बाद जीडीपी में से जोड़ देना है और फिर उसके बाद क्या करना है, टैक्स माइनस सब्सिडी को भी जोड़ देना है। तो आपको आंसर मिल जाएगा जीएनआई का 1,05,000। चलिए आगे देखते हैं। विच इज़ फ्रिक्वेंटली यूज मेथड फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी। तो जीडीपी निकालने के लिए हमारे पास इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कौन सा यूज होता है, तो एक्सपेंडिचर मेथड सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने के लिए 3 मेथड कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड है हमारा इनकम मेथड और तीसरा मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है दोस्तों। तो प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आगे देखते हैं, फिर से एक हमारा एमसीक्यूज है। को हमारे डाटा दे रखा है कंजप्शन का, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सब्सिडीज, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्रॉपर्टी इनकम, नेट रिसीवेबल फ्रॉम अब्रोड। फिर उसके बाद आपसे पूछा क्या है, जीडीपी एट कॉस्ट फैक्टर पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, जीडीपी एट कॉस्ट फैक्टर पूछा है। आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल लीजिए। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। उसमें से आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को घटा देंगे तो आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, आप एक बार खुद से ट्राई करें, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज सम टोटल ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट। अब ये नेट एक्सपोर्ट क्या होता है दोस्तों, नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स माइनस एम लिखते हैं ना। एक्स हो गया एक्सपोर्ट और एम हो गया इम्पोर्ट, ठीक है। तो हो गया एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। सो एक्स माइनस एम इज नथिंग बट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये आपको क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम एज बाय द प्रोडक्ट मेथड इज अदरवाइज नोन एज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको पता है नेशनल इनकम निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का 2-3 नाम है। देखिए प्रोडक्ट मेथड का 2-3 नाम है। एक तो नाम है इसका आउटपुट मेथड और एक और नाम है दोस्तों वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इनकम मेथड लिखा है, गलत है। फिर नेट ऑटो मेथड, तो दोस्तों वैल्यू एडेड मेथड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। आगे देखते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एक्सीड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब बताइए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या रिलेशन है। देखिए ये टेबल को देखिए, ठीक है। इस टेबल को देखिए, यहाँ पे मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। ये देखिए ऐसे समझिए, ये है जीडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे 2 पार्ट है, एक है हमारा आईडी माइनस सब्सिडी और यहाँ पे है जीडीपी एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। तो दोस्तों क्या कर रहा है कि ये वाला पोर्शन इससे ज़्यादा है। ये कब ज़्यादा होगा कि जब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी जो है वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। समझ रहे हैं बात को। और लेस देन 0 है तो मतलब क्या होगा, आईडी जो है वो सब्सिडी से कम होगा, ठीक है। यानी कि सब्सिडी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा होगा,
यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ में आ रहा है आपको कैसे ये चीज़ हुआ? तो दोस्तों इस चीज़ से समझना है कि जब हमारा सब्सिडीज डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो डिफरेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा कि जीडीपी एट द रेट फैक्टर कॉस्ट जो है वो जीडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीडीपी द वैल्यू ऑफ टुडेज आउटपुट एट टुडेज प्राइस। देखिए करंट प्राइस की बात हो रही है, तो करंट प्राइस हमेशा होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जीडीपी एट करंट प्राइस। ठीक है, इसे हम लोग मार्केट प्राइस भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द नेट फैक्टर इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक ऑफ अ कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री मस्ट बी इक्वल टू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को कि आप किसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं उसे आप क्या कहेंगे? तो दोस्तों एक होता है हमारा एनडीपी, एनडीपी होता है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो टोटल वैल्यू ऑफ अर्निंग रिसीव बाय ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेजेज, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन ईयर। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है हमारा एनडीपी। एनडीपी होता है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो होता क्या है दोस्तों कि जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जैसे कि वेजेज हो गए, ठीक है, अर्निंग्स हो गए, इंटरेस्ट हो गए, ठीक है, उसके अलावा आप ले लो वेजेस, अर्निंग, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, ठीक है, ये सभी क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना। तो ये सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जितना अर्निंग रिसीव हुआ उसका टोटल वैल्यू जो होता है वो होता है हमारा एनडीपी। एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और वो होता है दोस्तों एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। क्योंकि फैक्टर कॉस्ट का मतलब ही है कि आप केवल फैक्टर को लेके चल रहे हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेके चल रहे हो। तो ये होता है हमारा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। आप देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नॉमिनल जीडीपी इज आउटपुट मेजर इन डैश प्राइस वाइल रियल जीडीपी इज आउटपुट मेजर इन डैश प्राइस। बताइए, नॉमिनल जीडीपी जब भी हम लोग बोलते हैं तो वो करंट प्राइस पे होता है, और रियल जीडीपी जब भी बोलते हैं हम लोग वो क्या होता है? फिक्स प्राइस पे होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन। होपफुली आपने लेसन को एंजॉय किया होगा। तो फ्रेंड्स 23 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है, साथ ही साथ क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मुलेस को डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम से शेयर कीजिए। पुराने वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, और यदि आपको इस सभी वीडियोस का पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा जिस पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।